तो 7 चरणों में हो रहे चुनाव पर सबसे ज्यादा नाराजगी टीएमसी को है। टीएमसी नेताओं का यह कहना है कि वो एक चरण में चुनाव करने की मांग कर रहे थे, लेकिन उनकी बात सुनी ही नहीं गई। टीएमसी लगातार इस बात पर आपत्ति जता रही है कि क्या वजह है कि इलेक्शन कमीशन ने 7 चरणों में चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है, जबकि टीएमसी की ओर से एक चरण में ही चुनाव कराने की मांग की गई थी। और इसी को लेकर अब कांग्रेस और शिवसेना, जो कि उद्धव ठाकरे गुट है, और टीएमसी में नाराजगी देखने को मिल रही है। तैयारी देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो सीजन में तैयारी करता है कि आज चुनाव आ गया तो सीजनल आ गए। हमारा पूरे देश का स्ट्रक्चर है कि हर दिन कार्यकर्ता तैयार रहता है। 40 का 40 मेरा लक्ष्य है। जो एक पिछले बार रह गया है वो कैसे लें, क्योंकि बिहार की जनता आज नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दी है। कि हम लोगों का मांग था कि एक फेज में चुनाव हो, क्योंकि बंगाल का लॉ एंड ऑर्डर स्थिति बहुत अच्छा है। लेकिन हम लोगों को ये भी उम्मीद था, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव आयोग को बीजेपी में अपना जेब में डाल लिया, सिंस इंडिपेंडेंस हम लोग कभी ऐसा नहीं देखा कि प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन हो रहा है और प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर बैठ के सिलेक्ट कर रहे हैं कि कौन इलेक्शन कमिश्नर होगा। ये पहली बार यह देश में हुआ है। तो चुनाव की तारीखों पर किस दल की क्या नाराजगी है आगे आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले फटाफट आपको बता देते हैं कि किस राज्य में कितने चरण में चुनाव किए जाएंगे। एक एक करके आपको राज्य दर राज्य बताएंगे कि कौन से राज्य में कब चुनाव होंगे। सबसे पहले देखिए, इंफॉर्मेशन वॉल के जरिए 7 चरणों में चुनाव होंगे। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की बात करें, जहां सबसे ज्यादा सीटें हैं, तो उत्तर प्रदेश में 80 सीट हैं, बिहार में 40 सीटें हैं और पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं। और इन तीनों ही राज्यों में 7 चरणों में चुनाव होंगे। और इसके अलावा 5 चरणों में 2 राज्यों में चुनाव होंगे। महाराष्ट्र, जहां 48 सीटें हैं, जबकि जम्मू कश्मीर, जहां पर 5 सीटें हैं। यानी कि जम्मू कश्मीर में हर चरण में 1 सीट पर मतदान होगा। 4 चरणों में मतदान होंगे मध्य प्रदेश में, ओडिशा में और झारखंड में। मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं, ओडिशा में 21 और झारखंड में 14 सीटों पर चुनाव होने हैं। वहीं 3 चरणों में मतदान छत्तीसगढ़ में 11 सीटों पर होंगे, जबकि असम में 14 सीटों पर मतदान 3 चरणों में होंगे। और 2 चरणों में मतदान होंगे कर्नाटक में। कर्नाटक की 28 सीटों पर 2 चरणों में मतदान होंगे। राजस्थान की 25 सीटों पर 2 चरणों में मतदान होंगे। वहीं त्रिपुरा में 2 सीटें हैं, 2 चरणों में मतदान होंगे। मणिपुर में भी 2 चरण होंगे, यानी कि एक चरण में एक सीट पर मतदान होगा। तो विपक्षी पार्टियां चुनाव की तारीखों पर सवाल उठा रही है, तो बीजेपी इसका स्वागत कर रही है। कांग्रेस की पवन खेड़ा का दावा यह है कि सरकार उनकी बनेगी, लेकिन उन्होंने चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं बीजेपी नेता वीडी शर्मा ने कहा है कि मोदी ही होंगे भारत के प्रधानमंत्री। इस बार भारतीय जनता पार्टी 29 की 29 सीटें जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी 29 की सीटें जीत करके हर बूथ पर इस बार हम इतिहास बनाएंगे मोदी जी के नेतृत्व। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने आज हर गरीब का जीवन बदला है, देश आगे बढ़ा है, भारत का मान और सम्मान हुआ है। हम दिन भर प्रचार करते हैं, मेहनत करते हैं, रात को सोते हैं। हमारा टारगेट है इस बार सरकार बनाना है, बनाएंगे। हमारे न्याय और हमारी गारंटी, जो तमाम घोषणाएं हैं, वो सब लोगों के लिए हैं, किसानों के लिए हैं, नौजवानों के लिए हैं, महिलाओं के लिए हैं, आदिवासियों के लिए हैं, श्रमिकों के लिए हैं। हम पूरे समाज की बात कर रहे हैं। तो चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद से यह चीज साफ हो चुकी है कि अब सभी सियासी दलों के पास तूफानी प्रचार के लिए लगभग 4 हफ्ते का वक्त बचा है। लेकिन इस बीच यह भी देखना दिलचस्प है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डंके की चोट पर एक बार फिर से कहा है कि इस बार 400 पार। मोदी जब काम करता है तो सबके लिए करता है। ये आपके काम है, मोदी उड़े गारंटी। 7 चरण में मतदान, जीत की 7 गारंटी। 16 मार्च को जिस वक्त मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार अपनी टीम के साथ लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान कर रहे थे,
उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण भारत में 400 प्लस सीटें जीतने की गारंटी दे रहे थे, जबकि इंडिया गठबंधन का चेहरा बने राहुल गांधी और उनकी टीम सीट शेयरिंग को लेकर माथापच्ची करने में लगे थे। जिस वक्त चुनाव आयोग 7 चरणों में मतदान कराने की घोषणा कर रहा था, उस वक्त एनडीए का चेहरा बने पीएम मोदी 7 रणनीतियों से विरोधियों को चित करने की गारंटी दे रहे थे। वहीं इंडिया गठबंधन ये तय नहीं कर पा रहा है कि वो किन मुद्दों पर एनडीए को चुनाव में हराने के दावे करे। 38 से ज्यादा दलों से बना एनडीए इंडिया गठबंधन पर भारी पड़ रहा है। एनडीए का कुनबा बढ़ रहा है और इंडिया का कुनबा बिखर रहा है। बीजेपी के उम्मीदवार भाई अनिल के एंटनी आपकी सेवा के जज्बे से भरे हुए हैं। ऐसी ही फ्रेशनेस की केरला की पॉलिटिक्स को जरूरत है। इसलिए अब केरला के लोग भी कह रहे हैं, अब की बार 400 पार, अब की बार इत्तमणा नानूरिल अधिगम, इत्तमणा 40 का 40 मेरा लक्ष्य है। जो एक पिछले बार रह गया है वो कैसे लें, क्योंकि बिहार की जनता आज नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दी है और मुझे लगता है इन्होंने 2 चीज तो कर दिया। गरीब के लिए, सामान्य के लिए जो सबसे मुश्किल होता है, 5 किलो राशन और 5 लाख का इलाज। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि जब 543 सीटों पर चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है और अब मतदान होने में बहुत कम वक्त बचा है, तो ऐसे हालात में भारत जोड़ो न्याय यात्रा इंडिया गठबंधन के लिए क्या वाकई में फायदे का सौदा है, या फिर ये सिर्फ राहुल गांधी के चेहरे को चमकाने भर की कोशिश है? क्योंकि पीएम मोदी के तूफानी दौरे के आगे इंडिया गठबंधन का नेतृत्व लगातार पिछड़ता जा रहा है। यही वजह है कि राहुल पीएम मोदी पर सटीक वार नहीं कर पा रहे हैं, जबकि पीएम मोदी पूरे इंडिया गठबंधन पर सीधा वार कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्टअप इंडिया किया, स्टैंड अप इंडिया किया, मेक इन इंडिया किया, कोई फर्क नहीं पड़ा। वो सारा का सारा 2-3 अरबपति उठा के ले गए। नरेंद्र मोदी जी की मार्केटिंग जरूर कर दी, टीवी पे उनका चेहरा जरूर दिखा दिया, मगर जो युवा हैं उनको ना स्टार्टअप मिला, ना मेक इन इंडिया मिला। आप मुझे बताइए, कांग्रेस ने दशकों तक देश में गरीबी हटाओ का नारा दिया, लेकिन गरीब के जीवन में कोई बदलाव आया क्या? कांग्रेस ने एससी, एसटी, ओबीसी को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया। 400 प्लस की गारंटी, मोदी के 8 मास्टर स्ट्रोक। इंडिया गठबंधन में अभी तक यही समझ में नहीं आ रहा है कि सीट शेयरिंग को लेकर आपस में इतने मतभेद क्यों हैं। कुछ जानकारों के मुताबिक कांग्रेस भी सभी राज्यों में सीट शेयरिंग को लेकर बहुत ज्यादा उत्साह में नहीं है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि कांग्रेस को अपने सर्वे में कुछ ऐसे इनपुट मिले हैं जिसकी वजह से कांग्रेसी नेतृत्व को लगता है कि 24 के लोकसभा चुनाव में अल्पसंख्यकों को, खास तौर से मुस्लिम वोट बैंक से भरपूर वोट मिल सकते हैं। यही वजह है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने मुस्लिम वोट खिसकने के डर से इंडिया गठबंधन से किनारा करना बेहतर समझा। और चुनाव के ऐलान के बाद एमपी के विदिशा से बीजेपी के उम्मीदवार और एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी एमपी में सभी 29 सीटें जीतने का दावा किया। तो यूपी में समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन ने ईवीएम का पुराना राग अलापना शुरू कर दिया और मोदी जी के प्रति
जो अटल विश्वास और असीम श्रद्धा है, उसके कारण पूरा देश भी तैयार है। भारतीय जनता पार्टी इस बार ऐतिहासिक सफलता प्राप्त करेगी। अकेली बीजेपी 370 और एनडीए के साथ 400 पार। जनता का प्यार और आशीर्वाद अद्भुत है और उसी प्यार के सहारे जनता जिताती है, क्योंकि अपने लिए तो अपनी जनता ही भगवान है। सिर्फ हिंदू मुसलमान करने से ये धार्मिक मुद्दों पे चुनाव नहीं लड़े जाते, ना ही ये कोई मुद्दे हो। देखिए, अगर ईवीएम से चुनाव ना होके बैलेट से हो जाए और ईमानदारी से हो जाए तो हमें कहीं भी हार का सामना नहीं करना पड़ेगा। और सबकी एक और ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, दत्तात्रेय